नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियां होती है, प्रधानमंत्री पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए तथा उसकी नियुक्ति कैसे होती है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख माना गया है, जबकि जो व्यवहार में होता है वो होता है प्रधानमंत्री। यानी राष्ट्रपति के सभी अधिकारों का प्रयोग भी कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही देश की वास्तविक शक्ति का शासक होता है। प्रधानमंत्री के नाम पर ही उसकी सरकार का नामांकन भी होता है, जैसे मनमोहन जी की सरकार, अटल जी की सरकार तथा वर्तमान में मोदी सरकार। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भारत में प्रधानमंत्री का पद बहुत ही शक्तिशाली होता है। अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, यानी प्रधानमंत्री बनते कैसे हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है कि जिस भी दल को लोकसभा के चुनाव में जिस दल को पूर्ण बहुमत मिलता है, उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी दल को या किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में राष्ट्रपति अपने विवेक और अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है तथा राष्ट्रपति उसे एक निश्चित समय लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए देता है, जिससे वो अगले प्रधानमंत्री को चुन सके। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएँ होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहला जो योग्यता है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना भी जरूरी है, दोनों में से एक का सदस्य। लेकिन अगर वह दोनों सदन में से किसी भी एक सदन का सदस्य नहीं है, तभी भी उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि 6 महीने के भीतर इन दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य उसको बनना अनिवार्य है। यदि जो लोकसभा का सदस्य है तो उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, और यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सरकारी पद पर आसीन है, यानी सरकारी पद पर पहले से नियुक्त है, तो भी वह देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। पहले उसे उस पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के कौन कौन से कार्य होते हैं और उनकी शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आता है प्रधानमंत्री जो होता है वो होता है देश का प्रधान शासक। प्रधानमंत्री की शक्ति का अनुमान हम इसी से लगा सकते हैं कि उसकी सरकार जो होती है वो उसी के नाम पर होती है। जैसे आज के समय में मोदी सरकार, प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी वो उससे सलाह लेता है प्रधानमंत्री से, फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। इसके अलावा बात करें तो प्रधानमंत्रियों के विभागों का निर्धारण भी कौन करता है? प्रधानमंत्री। यानी अपने मंत्रिमंडल में सारे मंत्रियों को, विभागों को बांटने का काम प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल का प्रधान भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री कभी त्यागपत्र दे दे तो साथ में सभी मंत्रियों को भी निष्कासित मान लिया जाता है, यानी सबको त्यागपत्र देना पड़ता है, अर्थात मंत्रिमंडल जो होती है वो भंग हो जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, और राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। इसके अलावा बात करें तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी का काम करता है, यानी वो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति को जोड़ने का काम। इसके अलावा साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अधिकारों का प्रयोग भी करता है, अर्थात देश का वास्तविक शासक प्रधानमंत्री ही होता है। इसके अलावा बात करें तो प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है, और लोकसभा को भंग करने की अनुमति वह राष्ट्रपति से भी कर सकता है। और जो अब सबसे मेन है कि वह नीति आयोग का अध्यक्ष भी अब कौन होता है? प्रधानमंत्री। यानी देश से संबंधित कोई भी नीति का निर्णय कौन लेता है? प्रधानमंत्री। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में शामिल किसी भी मंत्री के विभागों में हस्तक्षेप कर सकता है, यानी जो उन्होंने विभागों का बंटवारा किया है उसमें वो चाहे तो किसी में भी हस्तक्षेप कर सकता है। वो सभी विभागों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि शासन का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पास ये हक होता है, ये शक्ति होती है कि उसने जिन भी विभागों का बंटवारा किया है उन सभी विभागों की जानकारी वह ले सकता है तथा उनमें हस्तक्षेप कर सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।